हे गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल। और 14 जून 1911 को इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जेनेटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन को एक खूबसूरत सफ़र के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधाओं और खाने पीने का भी इंतजाम करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों की देखभाल के लिए 6 कर्मचारी भी रखे जाते हैं, जो सफ़र के दौरान यात्रियों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार होते हैं। सभी यात्रियों के वापसी का भी पूरा इंतजाम होता है। निर्धारित समय पर ट्रेन अपना सफ़र शुरू कर देती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डिब्बे लगे होते हैं, जिसमें सभी यात्री सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे 100 साल पूरा होने के बाद भी आज भी इटली के लोग हैरान हो जाते हैं यह घटना सुनकर। दोस्तों, ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते से आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी ट्रेन के रास्ते में एक टनल आती है, जिसका नाम लोम्बार्डी टनल था। यह टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। यह टनल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई ख़ास बात नहीं थी। यह ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था। लेकिन इस बार यह ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर तो घुसती है, लेकिन इसके दूसरे सिरे से बाहर ही नहीं निकलती। वह ट्रेन इसी टनल के भीतर कहीं खो जाती है। दोस्तों, इस घटना से इटली के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एक दिन का समय बीत जाने के बाद भी उस 106 यात्रियों वाली ट्रेन का कहीं पर भी कोई अता पता नहीं चलता। जब कंपनी वालों से ट्रेन के बारे में पूछा जाता है, तो उनके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लोम्बार्डी टनल के अंदर जाते हुए देखा गया था। इसके अलावा उनके पास उस ट्रेन के बारे में और कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद उस जेनेटी ट्रेन की खबर इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी, जिससे वहाँ की सरकारों को भी इस बारे में जानकारी मिली। सभी लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि केवल 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ कैसे गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लग रहा था कि शायद उस सुरंग में कोई बड़ा सा विशाल गड्ढा होगा, जिसमें वह ट्रेन गिर गई होगी। इस कारण वह ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट की टीम को उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजी। सभी एक्सपर्ट डरते डरते उस सुरंग में पहुंचे, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया था। एक्सपर्ट की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें न तो टनल के भीतर कोई बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और न ही उन्हें उस ट्रेन का कोई सुराग मिला। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन 106 यात्रियों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने की सभी संभावनाएं खत्म हो रही थी। इससे देश की सरकार और उस ट्रेन कंपनी की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो रही थी। लेकिन वह ट्रेन कंपनी और वहाँ की सरकार इस विषय में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ट्रेन के लापता होने के कुछ समय बाद मेक्सिको में रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वे दोनों भी उस लापता ट्रेन की उस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा थे और उन 100 यात्रियों में शामिल थे। दोस्तों, जब उन दोनों युवकों से पूछा गया कि वह इस ट्रेन हादसे में कैसे बच निकले, तो उन दोनों युवकों ने बताया कि उस ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही वे दोनों युवक उस ट्रेन से कूद पड़े थे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों कूद पड़े थे, तो उन्होंने जो बताया वह सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में एक घना काला धुआं भर गया और साथ ही अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें भी आने लगी थी। यह सब देखकर पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसी अजीब घटनाओं को देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा दिए थे। इससे ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी और वे दोनों उस ट्रेन से कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफ़ी चोटें आई,
और वो दोनों बहुत दिनों तक वहीं पर बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में सरकार को कुछ ऐसा मालूम नहीं चल सका जिससे उस ट्रेन के बारे में कुछ सुराग मिल सके, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसके कुछ समय बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने फिर से सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का। उसने बताया कि इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग उनके पास इलाज कराने आए थे और वे सभी लोग मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने यह जानने की बहुत ही कोशिश की कि आखिर उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ था, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वे सभी लोग बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले 2 युवकों को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यात्रियों की संख्या पूरी 106 हो जा रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से भी कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था। समय के साथ लोग भी इस हादसों को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसियों ने भी इस विषय में हार मान ली थी और इसी के साथ यह ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर ही रह गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने सभी लोगों को फिर से चौंका कर रख दिया। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा जाने लगा, जिसमें रसिया, स्पेन, इटली, मैक्सिको और यूक्रेन के कुछ शहरें भी शामिल थे। इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग ठीक वैसे ही हुलिया बता रहे थे जैसा उस गुमशुदा ट्रेन का था। वही एक इंजन और 3 डिब्बों वाली वह ट्रेन सभी को दिखाई देती थी और फिर गायब हो जाती थी। लोगों के इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह ट्रेन सुरंग के भीतर किसी प्रकार की समय यात्रा में फंस गई थी और वह कभी भी सुरंग से बाहर नहीं निकल सकी। इसलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा जा रहा था। इस प्रकार उस ट्रेन की मिस्ट्री कभी भी नहीं सुलझ सकी और आज भी वह एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।